हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सपनेश और मेरे साथ आप देख रहे हैं जुनूनियत के 4th एपिसोड का रिव्यू। तो फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार 4th एपिसोड रहा है और उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मॉम्स व्लॉग को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो चौथा एपिसोड है उसने धमाकेदार जो है एंट्री की है हमारी जो फीमेल कैरेक्टर हैं यानी कि जो इलाही है उसके साथ में। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अब क्या है कि जो इलाही की दादी है वो सब कुछ जो उनका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था उसको तोड़ दिया है, माँ की तस्वीर को जला दिया। इन सब के बाद में जो है इलाही को मिल चुकी है कॉलेज जाने की परमिशन और इलाही जो है वो तैयार होती है कॉलेज जाने के लिए। वहीं वो अपनी माँ के साथ डेली व्लॉग्स बनाती है छोटे से, जिसमें वो डेली अपनी खुशी को जाहिर करती है क्योंकि वो अपनी मदर को वापस लाना चाहती है। इसके अलावा वो कहती है कि मोम आप होती तो मुझे जो है दही चीनी जरूर खिलाती क्योंकि मेरा आज कॉलेज का पहला दिन है। तो इस रस्म को जो है इलाही के जो फादर है वो कंप्लीट करते हैं और जो है दही में चीनी वगैरह मीठा डालकर उसको खिलाते हैं और कहते हैं कि आपको ये खा के ही कॉलेज जाना है क्योंकि ये शुभ होता है। वहीं पर जैसे ही इलाही कॉलेज के लिए निकलती है तो दादी आ जाती है क्योंकि दादी जो है वो एंटिक है। तो दादी कहती है कि मैं भी तो अपनी बेटी की नज़र उतार लूँ। तो दादी मिर्चियां वगैरह मुट्ठी में लेके आती है और इलाही की नज़र उतारती है और नज़र में दादी क्या कहती है? दादी कहती है कि सुर और ताल तुझसे दूर रहें। सुर और ताल और जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो कभी तेरे पास भी ना भटकें और तू कभी भी इनकी तरफ ना जाए। इस तरीके के जो मतलब म्यूजिक के अपोजिट में सारे जो आशीर्वाद है वो दादी देती है और इलाही को डांट लगा के बताती है कि अगर घर में आने में थोड़ी भी देर की तो उसी दिन जो है तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दिया जाएगा। ये सब शर्तों के साथ में इलाही कॉलेज चल पड़ती है बस में बैठकर। और वहां देखिए दूसरी तरफ जो जॉर्डन है वो भी अपने जो उनके फादर हैं वो अपोजिशन में है, बट ऐसे तैसे करके अपनी जीप वगैरह लेकर के पीछे इसमें डीजे वीजे रखे हुए, यानी कि बहुत सारे गाने वाने का बहुत शौक है उसे, तो जब चलने लगता है तो उसी टाइम जो है जॉर्डन की भी दादी माँ आती हैं और उसको वो भी कुछ थोड़ा सा दही वगैरह मीठा थोड़ा सा कुछ खिलाती हैं। और जो है जॉर्डन कहता है कि गाड़ी चलती नहीं है दादी, चलानी पड़ती है। इसी तरीके से जो अपना लक्ष्य है, जो तकदीर है वो बनती नहीं है, बनानी पड़ती है। इस तरीके का डायलॉग लगाते हुए जॉर्डन भी निकल पड़ता है कॉलेज के लिए। जॉर्डन पहले से ही जो है कॉलेज में पढ़ रहा है, उसका लास्ट ईयर है, ये उसके फादर ने बताया था। और वहीं अगर हम अंकित की बात करते हैं जो कि जहान बना है, वो क्या करता है कि वो भी इंडिया पहुंच चुका है, अपनी मदर से बात करता है और मदर कहती है कि कहाँ रुके हो। तो जो जहान है वो गुरुद्वारे में रुका हुआ है, लेकिन वो कहता है कि मैं 5 स्टार होटल में रुका हुआ हूँ और खाना वाना सब बहुत मस्त है यहाँ पे और मैं बिल्कुल फिट हूँ, आप चिंता मत करना। लेकिन कहता है कि मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है अपने नए सॉन्ग के लिए। तो ऐसा कुछ माँ से बात करने के बाद में तो उसके फादर और मदर कहते हैं कि वो भी मिल जाएगी, चिंता ना कर, और जो है तू अपना दिल लगा के अपना काम करना। तो इसी तरीके से अंकित जो है यानी कि जहान जो है वो भी ऑटो करके कॉलेज पहुंच जाते हैं। वहीं ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सारे के सारे मिलते हैं और वहीं से इनका जो एम है यानी कि द ग्रेट वॉइस ऑफ इंडिया, जो इन्होंने म्यूजिकल शो जीतना है, उसका ट्रक वहां से पास होता है और सभी के सभी उसको बड़ी ही मतलब इच्छा वाली निगाहों से देखते हैं कि हमारी जो मंजिल है वो ये है। तो अब सभी लोग कॉलेज के एंटर कर जाते हैं। तो वहां पर कॉलेज में जब हमारा नया फर्स्ट डे होता है तो हम कैसे घूमते हैं उसी तरीके से इनका घूमना दिखाया गया है। लेकिन एक जो सीन है वो बहुत ही परफेक्ट डाला है, जहां ये हॉल को ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं। तो जो इलाही है वो एक हॉल में पहुंचती है जहां पर कि एक झूमर जो है उसे टांगने की कोशिश हो रही है। तो जो बंदा उस झूमर को टांग रहा था वो झूमर वो इलाही को पकड़ा के किसी काम के लिए चला जाता है रस्सी को। वो कहता है कि बेटा थोड़ी देर इसको पकड़ लेना। तो जब इलाही उसको पकड़ रही होती है तो वहीं पर जॉर्डन आ जाता है, क्योंकि जॉर्डन जब इलाही ने एंटर किया था कॉलेज के अंदर तो जॉर्डन अपना म्यूजिक गा रहा था, रैप गा
रहा था, तो वहां पर उसकी इलाही की फ्रेंड ने कहा था कि देखो ये भी जो है सिंगर है और ये कुछ गा रहा है, चलो सुन लेते हैं। तो वहीं पर इलाही ने कहा कि ये मेरे टाइप का नहीं है, मैं इसे नहीं सुनूंगी। तो ये बात कहीं जॉर्डन ने शायद सुन ली है, जिसकी वजह से जॉर्डन भी पीछे पीछे इलाही के उसी हॉल में पहुंच जाता है। तो यहाँ पर ये जो सीन आने वाला है झूमर वाला, ये आपको हम दिल दे चुके जो मूवी है सलमान और ऐश्वर्या का जो झूमर वाला सीन अगर आपको याद हो, उसकी बहुत ज्यादा याद दिलाता है फ्रेंड्स। और इसी सीन की वजह से जो एपिसोड है बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि वहां पर जब जॉर्डन उसको कहता है कि जो है तुम क्या गाओगी, तुमने ऐसा क्यों कहा मेरे बारे में, तो वो कहती है कि जो है क्योंकि मैं सोचती हूँ कि तुम मुझसे अच्छा नहीं गा सकते। तो इसी बात पर जॉर्डन कहता है कि फिर दो दो हाथ हो जाएं। तो वहीं इलाही कहती है कि तुम्हारे तो बेसिक्स में ही गड़बड़ है, क्योंकि दो दो हाथ नहीं होते म्यूजिक में जुगलबंदी होती है। तो वहां पर दोनों में जुगलबंदी होती है और जॉर्डन जो है वो अपना रैप गाता है, बहुत ही शानदार तरीके से स्टार्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लासिकल सिंगिंग इलाही की दिखाई गई है वो चमत्कारी दिखाई गई है भाई, बहुत ही ज्यादा सुंदर म्यूजिकल शो ये मुझे नजर आ रहा है। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि शो बहुत अच्छी पकड़ बना रहा है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आप जो है इसको छोड़िएगा मत। तो यहाँ पर जो है इलाही अपना क्लासिकल म्यूजिक जब शुरू करती है तो बहुत ही शानदार तरीके से वो गाती है, और जॉर्डन कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लॉस कर देता है, और गाते गाते जो रस्सी है वो जॉर्डन के हाथ में आ जाती है और रस्सी छूट जाती है, क्योंकि वो इलाही के म्यूजिक के सामने टिक नहीं पाता, और जो है पूरा का पूरा जो झूमर है वो चकनाचूर हो जाता है, कांच कांच हो जाता है। तो वहीं पर थोड़ा सा ये बताने की कोशिश की गई है कि जॉर्डन का जो कॉन्फिडेंस है वो भी कहीं टूटा है, चकनाचूर हुआ है इलाही के सामने। वहीं अंकित भी भाई घूमते फिरते जो है पहुंच जाते हैं और ये तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं, और वहीं पर जो है तीनों के अंदर थोड़ा रैगिंग टाइप का जो सीन है वो दिखाया जाएगा। और वहीं अंकित और जॉर्डन के अंदर थोड़ा सा क्लैश, यानी कि थोड़ा सा बातों बातों का जो एक झगड़ा है वो दिखाया जाएगा, जहां पर जो हमारा जहान है उसको झुकने के लिए कहता है जॉर्डन, और जहान याद करता है अपने पेरेंट्स को और कहता है कि मैं झुकूंगा नहीं, चाहे कैसा भी गाना गाने को कहे मैं गा दूंगा, बट झुकूंगा बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरीके से था 4th एपिसोड, जो कि बहुत ही बिंदास था और आपको बहुत इंजॉय करने वाला ये एपिसोड है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं इस एपिसोड को देना चाहूंगी 3.5 स्टार, क्योंकि एपिसोड बहुत दमदार था, कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स हैं उनको बांध के रखने वाला था, और जो तीनों की एंट्री दिखाई गई है वो बहुत ही बढ़िया एकदम फिल्मी स्टाइल में दिखाई गई है, जहां पर व्यूअर्स जो है इसके साथ बनते हुए नजर आएंगे। तो बने रहिएगा मॉम्स विला के साथ में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।